खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। जब भी मैं अपनी गहरी साइलेंस में से जाती तो मेरे में सदा ही ये सवाल उठता, जब भी मैं अपने धीरे भीतर के धीरे धीरे भीतर के सिस्टम में घुसती तो मेरे में सदा ही ये सवाल उठता कि किसको कहते हैं आत्मा। मेरे भीतर का संसार इतना भारी, इतना बड़ा, इतना विराट था, वहाँ पर मैं कैसे और किसको कहती कि ये आत्मा है। आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा किसको कहते हैं। कहीं पर भी कोई लिटरेचर पढ़ा, चाहे वो धार्मिक था चाहे वो सामाजिक था, पर आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा हम किसको कहते हैं, इसकी जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती थी। आत्मा आत्मा का रूप कैसा होता है, आत्मा होती क्या है, आत्मा हम किसको कहते हैं। किसी भी धर्म के ग्रंथ में हम जाते हैं पर हमको आत्मा का रूप नहीं पता चलता। आत्मिक रूप हम कहते हैं इंसान को, आत्मिक रूप हम कहते हैं ऋषि मुनियों को, पर आत्मा होती क्या है। आत्मा शरीर से निकलती है तो हम कह देते हैं कि ये इंसान मर गया। क्या हम फिर इससे सोचेंगे कि जो हमारा जिंदापन है वो आत्मा है। आत्मा गहरी साइलेंस में से देखती मेरी चेतना, देखता मेरा एहसास, वो कौन है जो देखता है और दिखाई उसको क्या देता है। बड़ी ही गजब की घटना घटती है हमारे भीतर के संसार में। बाहरी संसार दिल नहीं लगता उसमें, भीतर के संसार की यात्रा बाहरी संसार को मुर्दा बना देती है। इसमें से एक बार मेरे में ख्याल आया, अगर भीतर का संसार इतना जिंदापन में है तो बाहरी संसार जैसे मुर्दा दिखाई देता है, कहीं ऐसे तो नहीं कि जो इसको हम कहते हैं कि हम जींदे हैं, ये हमारी मौत है और मौत जो है असली हमारा वो जीवन है। ऐसे ही सवालों में भरी हुई मैं अपने भीतर की यात्रा में बहुत ही गुमशुदा, अनजानी, अजनबी एहसास में डूबी हुई यात्रा कर रही थी। मैंने देखना था इस चुप की गहरी यात्रा में मेरा आत्म रूप क्या है, मेरे वजूद का, मेरे अस्तित्व का रूप क्या है। आत्मा किसको कहते हैं। हम सब की आत्मा का जोड़ जो है उसको तो हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। पर आत्मा किसको कहते हैं, मेरे बल को कहते हैं या मेरे अस्तित्व को कहते हैं। मैंने अगर अपने बल का रूप देखना है, मेरे बल का रूप, मेरी ताकत का रूप, मेरी शक्ति का रूप वो कैसा होता है। हम कहेंगे कि शक्ति का कोई भी रूप होता है, हम कहेंगे कि सोच का भी कोई रूप होता है, हमारे में ये भी आएगा कि भाव का भी कोई रूप होता है, हमारी फीलिंग का भी कोई रूप होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब एक और डिमेंशन में रूपवान है, इनके आकार होते हैं, तो आप क्या सोचोगे। हमारी जितनी भी भावना है वो रंग से बनती है, हमारे जितने भी आकार हैं ये सोच से बनते हैं। सोच कहाँ से आती है, सोच आती है तरंग से। भीतर का संसार इतना रहस्यमय, इतना चमत्कार और इतना गजब का है, उसमें से यात्रा करते करते कैसे बाहर के संसार से बेमुख होता है इंसान और कैसे उसमें विराग आता है। उस वैरागी अवस्था में पहली बार मैंने देखा है कि मेरा आत्म रूप क्या है। क्या जी रोशनी है,
इसका एहसास क्या है? आत्मा मरते वक्त जिस्म से क्या अलग होता है? आत्मा, हमने सुना है कि आत्मा अकाल चलाना कर गई, चूक चलाना हो गया, इंसान मर गया। जिंदापन आत्मा होती है, बल आत्मा होती है। ये आत्मा होती क्या है? गहरे जिंदेपन में गहरे भाव, गहरा एहसास मेरी ताकत का, मेरा अस्तित्व। हम कहते हैं कि आत्मा जाग गई। आत्मा कैसे जागती है? हम कैसे कहेंगे? क्या आज हमारा जीवन, जब हम जीवन में हैं, हम संसार में हैं, हमको हर चीज़ दिखाई देती है। जिस संसार में हमको एक ही चीज़ दिखाई नहीं देती, वो है आत्मा। आत्मा की बात करते हैं। आत्मा के आत्म रूप का हमको एहसास मात्र नहीं कि आत्मा होती क्या है। कोई राजनेता हो, कोई धर्म नेता हो, कोई धर्म का ग्रंथ हो, कुछ भी हमने पढ़ा है, लिखा है, कुछ भी किया है, पर हम सब इस चीज से सदा ही अनजान हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा का रूप क्या है? परमात्मा कहते किसको हैं? ना ही हमको पता है आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, इसका भी नहीं पता। हमको किस चीज़ का पता है? हमारा अस्तित्व क्या है? क्या हमको हमारे अस्तित्व का पता चल गया? हम शुरू से ही धर्म के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते हैं, आज तक हमको ये पता नहीं चला कि मैं हूँ, इस मैं का स्थायी रूप और असली रूप क्या है? हमारे जीवन का सही रूप क्या है? क्या हमको पता है? हमको कुछ भी नहीं पता। हम कुछ भी नहीं जानते, ना ही जीवन के बारे में, ना ही परमात्मा के बारे में, ना ही संसार के बारे में, ना ही हम अपने रिश्तों को जानते हैं, ना ही हमको पता है हमारी माँ कैसी है। हम देखते हैं माँ को, पर माँ का पता नहीं। हम देखते हैं बाप को, पर बाप का पता नहीं। हम देखते हैं अपने बहन भाई को, किसी का भी पता नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बाबा नानक को जानते हैं, कृष्णा को जानते हैं, हजरत मोहम्मद को जानते हैं? जहाँ हम किसी को समझते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हम धार्मिक हैं? कैसे? जिस इंसान को ये पता नहीं कि मैं का अस्तित्व जो है वो कैसा है, हमारा अस्तित्व, उसमें जो बल है, जो जिंदापन है। आपने कभी अपने जिंदेपन को महसूस किया? आपने कभी अपनी किसी ताकत को, कभी अपने किसी बल को, कभी अपने किसी भी एहसास को महसूस किया? उसकी महसूसता वहाँ तक जाती है जब तक आप में खालीपन का एहसास नहीं हो जाता, जब आप ज़ीरो बन जाते हो। मैंने अपनी ताकत को महसूस करना है, वो ताकत जब मेरे भीतर जाती है और मेरे को उस बिंदु तक ले जाती है जहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये है खालीपन, ये है साइलेंस। वहाँ पर जो मेरा एहसास है, वो एहसास है मेरे अस्तित्व का बल, जिसको कहते हैं कि ये है हमारी विल पावर। हमारे अस्तित्व की जो विल पावर है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी हिम्मत है, जो उसकी दिलेरी है, वो है हमारी आत्मा। अब हमने देखना है कि इस आत्मा का रूप क्या है। आत्मा होती है जो हमारा अस्तित्व है, ये है सी थ्रू, पानी की तरह, जिसका रंग होता है काला। काले रंग की सी थ्रू हमारा अस्तित्व है।
इस अस्तित्व में बल कब आता है? जब इसमें गति होती है। गति में वो दो चीज़ें उठती हैं, एक होती है तरंग और तरंग में एक होता है कलर। जो तरंग होती है वो बनती है आहट, जो उसमें रंग होता है वो बनती है रोशनी। आहट को कहते हैं ओम अल्लाह, रोशनी को कहते हैं ज्ञान, समझ, नॉलेज। हमारा अस्तित्व काले रंग का सी थ्रू होता है और उसमें जब तरंग उठती है वो होती है सी थ्रू पानी के रंग की। उसमें गति कितनी होती है उतना ही हमारे में बल होता है। और उसमें किस रंग का कैसी रंगत होती है वैसी ही हमारे आभा मंडल होता है। मैंने अपनी आत्मा को देखा है खालीपन के एहसास में से, जो होता है सी थ्रू पर बहुत ताकतवर और बहुत ही विराट रूप में फैला हुआ। एक इतना गहरी मौजूदगी होती है हमारी, वो मौजूदगी जिसका रूप बहुत गहरा, विराट और सी थ्रू पानी की तरह होता है, वो है हमारी आत्मा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।